तमाम तर मनाजिर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह आर्म्ड फोर्सेस पुलिस ने इस वक्त असम्बली में हमला कर दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अफजाल तालिब से। जी अफजाल तालिब, क्या सूरत हाल है? ये बिगड़ती हुई सूरत हाल सामने नजर आ रही है। पुलिस ने तो अब अरकान पर तशद्दुद भी शुरू कर दिया है। सर, अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल में यह है कि मुस्लिम लीग नून और पीटीआई और काफ लीग के उम्मीदवार भी आपस में जो दस्तों गिरबां हो चुके हैं। चौधरी फरेज अली की तरफ जो है वो चूंकि वार में आ गए थे और इजलासी कार्रवाई शुरू होने लगी थी। इसके बाद मुस्लिम लीग नून के जो है सुहेल भट्ट जो है MNA है ये बॉर्डर एरिया की तरफ से उनके बाकी दीगर दोस्तों ने जो है वो उन पर हमला कर दिया और वहाँ पे उनके जो चौधरी फरेज अली उनके गनमैन थे और उन्होंने भी उसे बचाने की कोशिश की। तो ये सूरत हाल होगी, दस्तों गिरबान की सूरत हाल होगी। गजाली भट्ट के साथ लड़ाई हुई। मुस्लिम नून के अरकान असम्बली थे, अशर अमीन भट्ट थे, दाशर अमीन भट्ट थे। इन सब का जो है गजाली भट्ट के साथ फटा पड़ा, जिसके बाद अरकान आपस में दस्तों गिरबान हो गए, जिसकी वजह से जो है ऐवान जो है मछली मंडी गया। ये तो अजीब सूरत हाल बन गई कि यहाँ पे असम्बली इस टाइम पुलिस ही पुलिस है या चंद अरकान असम्बली जो भी अपने दस्तों गिरबान हो रहे हैं। तो असम्बली वाला घंटियां बजने वाला सिलसिला भी अब बंद हो चुका है। अब तो ये सूरत हाल है कि इजलास निश्चित तौर पर भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि यह कैसे निजाम चलेगा। तो ये अभी जो है तमाम तर सूरत हाल जो है हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है मुस्लिम नून के उम्मीदवार बेशतर अरकान असम्बली से बाहर जा चुके हैं, जबकि नून लीग और काफ लीग के PTI के बंदे भी जो हैं वो असम्बली से बाहर आ चुके हैं। तो ये अब तवक्का की जा रही है कि ये फिलहाल जो घंटी बजाकर अरकान को बुलाने का सिलसिला जारी था वो अब रुक गया है और घंटियां बजना ही बंद हो गई। अरकान असम्बली बाहर आ गए। लगता नहीं कि ये दोबारा इजलास जो आज हो पाएगा। आप चूंकि चौधरी फरेज अली के बाद हमले के बाद जो है तमाम जो पंजाब असम्बली की सिक्योरिटी है और वो उनको भी उठाकर बचाकर जो है वो वहां से बाहर ले गई हैं। तो इस वक्त जो है वो असम्बली के अंदर जो है वो अरकान असम्बली आपस में गुत्थम गुत्था और दस्तों गिरबान का सिलसिला जारी है। तो ये तो नहीं की जा रही कि अब ये आज इजलास होता है, चूंकि अभी रोजा खुलने में थोड़ी देर बाकी रह गई है। अच्छा अफजाल, ये भी बताइएगा कि हुकूमती अरकान भी आपने बताया कि वो असम्बली से बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो अपोजिशन भी अब ये जो सूरत हाल है इसको देखते हुए वापस जा रही है या अभी भी वहां पर वो मौजूद हैं? बेसिकली तो वो चूंकि अवान में जो कि दस्तों गिरबान एक दूसरे के साथ हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो सूरत हाल है कि वो जो उम्र रसीदा और जो है लड़ने झगड़ालू बंदे नहीं है वो असम्बली से बाहर आए हुए हैं। लेकिन असम्बली से बाहर आने का मतलब ये नहीं है कि वो असम्बली छोड़ के जा रहे हैं। जब तक उनके कायदीन उन्हें वाज़ह तौर पर हदायत जारी नहीं करेंगे तो वो असम्बली में मौजूद रहेंगे कि अब। लेकिन इस वक्त चूंकि पुलिस की भारी नफरी और रेंजर्स और कमांडोज की जो है भारी तादाद ने असम्बली को अब वो घेरा हुआ है और वो अंदर मौजूद हैं, तो लगता है तो यह चूंकि ऐवान में तो MPs के अलावा किसी का दाखिला है ही नहीं है। लेकिन पुलिस के अलावा सादा कपड़ों के अलावा लोगों की इतनी बड़ी तादाद है कि अब ये पहचानना भी मुश्किल हो गया कि इसमें अरकान असम्बली कौन है और पुलिस वाले कौन है और सादा कपड़े में तो खदशा ये सार किया जाता है कि चूंकि हर बंदा ही अंदर चला गया है, तो इसमें पता नहीं पुलिस वाले कौन है और आम जो है सिक्योरिटी गार्ड कौन है। तो उस हवाले से कौन किससे क्या लड़ा है, उसकी किससे ग्रीवेंस क्या है, ये कुछ चीज समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे जो तमाम का सूरत हाल जो है वो हो गई है। तो पुलिस के मजीद जो है और स्क्वाड जो है वो अब असम्बली के इर्द गिर्द हर जगह ऐवान से लेकर बाहर तक पहुंची हुई है। तो इन खदशात के पेश नज़र इम्कान है कि शायद अब इजलास नहीं हो पाएगा। और आपने देखा कि जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो भी असम्बली से बाहर आकर मीडिया से टॉक कर रहे हैं। तो फिलहाल तो जो जितने भी कायदीन हैं पार्टियों के वो अभी असम्बली में भी मौजूद हैं और अपने अपने दफातर अपने चैम्बर में बैठे मशावरत का अमल जारी है कि अब इस सिचुएशन में सूरत हाल में क्या किस अंदाज से जो है वो इजलास बुलाया जा सकता है। अब असर का वक्त है, अब आधे घंटे बाद जो है वो रमजान रोजा खुलने का वक्त आ जाएगा। तो इन तमाम सूरत हाल के पेश नज़र जो है मुस्लिम लीग नून वाज़ेह तौर पर ऐलान कर चुके हैं कि वो इस तमाम सूरत हाल के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। जबकि काफ लीग का कहना यह है, क्योंकि अदालत ने यह कहा है कि जो है मुनसिफाना और गैर जानबदाराना इलेक्शन करवाएं, तो ये मुनसिफाना और गैर जानबदाराना इलेक्शन तभी होगा जब अरकान असम्बली को होटलों की बजाय आज़ाद घूमने दिया जाए और अपने घरों में रहें और उनके पैसों की जो है तकसीम ना की जाए, तभी आज़ाद हो सकते हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में जो है वो पंजाब असम्बली में तारीख में पहली मरतबा जो है ऐवान में पुलिस जो है वो भी एंटर होगी और पुलिस ने 4 अफराद गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तारी के बाद कानूनी तौर पर तो इजलास तभी होता है कि 370 का ये ऐवान है, तो 370 अरकान में से जो है वो कैसे सब इकट्ठे बैठ के ही जो डिसाइड होता है कि ऐवान कायद को वोट कौन देगा और मुखालिफ कौन वोट देगा। तो जब बंदे गिरफ्तार हो जाएं और बंदे आए ना, तो उस अंदाज में जो है इलेक्शन होता हुआ बज़ाहिर तौर पर आज नजर नहीं आता। अब देखना यह है कि हुकूमत जो
मुतदा अपोजिशन की तरफ से, अदालत की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन आती हैं, क्या हदायत आती हैं, जबकि काफ लीग और पीपल्स पार्टी अपने दफातर में बैठ के हिकमत अमली मतलब करेंगे। इस तमाम सूरत के बाद किस तरीके से जो है वो इजलास को चलाया जा सकता है और क्या तरीकेकार हो सकता है, अभी जो है अब थोड़ी देर के बाद सूरत मजीद बेहतर हो जाएगी। अच्छा अफजाल, ये भी बताएगा कि जो पुलिस की भारी नफरी इस वक्त असम्बली में मौजूद हैं, ये डिप्टी स्पीकर के हुक्म पर ही असम्बली में आए हैं और इन्हें तशद्दुद करने का हुक्म किसकी जानिब से दिया गया? क्योंकि हम देख सकते हैं कि हुकूमती अरकान पर तशद्दुद भी जारी है, दोनों जानिब से तशद्दुद हो रहा है। जी एक्चुअली सिचुएशन ये है कि चूंकि जब दोस्त मजारी डिप्टी स्पीकर के को लोटो की और जो है वो अरकान असम्बली, जो 4 अरकान असम्बली उनके तशद्दुद का निशाना बनाएगा, तो उन्होंने उसके बाद IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी जो है वो पंजाब असम्बली वो आए, फिर उनके साथ बैठकर उनका मुज़ाकरात हुआ। उस वक्त उन्हें अब एक तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दी उन मेम्बरान के खिलाफ कि उन्होंने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और उसमें बाकी दीगर वगैरह नाम शामिल कर दिए ताकि इसके अलावा कार्रवाई की जा सके। तो उस बेस पे उन्होंने कहा चूंकि मैं इस वक्त ईमान को होल्ड कर रहा हूँ और मेरा ये इख्तियार है कि जब ऐसी हंगामाई सूरत पैदा हो जाए असम्बली के अंदर और असम्बली के इजलास चलाने में रुकावटें हों, तो उस सूरत हाल में मेरे पास ये इख्तियार हासिल है कि मैं पुलिस से ये मदद तलब कर सकता। लिहाजा उनका कहना यह है कि उन्होंने अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए पुलिस को तलब किया और ताकि वो इजलास चल सके। अब चूंकि उन्होंने उनके 4 अफराद के खिलाफ जो है जिनके नाम जो है वो तनवीर भट्ट साहब थे, वासिक हैं, नदीम कुरैशी साहब हैं और तैमूर अहमद हैं, जब पुलिस के स्क्वाड ने उन्हें गिरफ्तार किया तो उसके बाद सूरत मजीद जो है गंभीर हो गई। तो उस सूरत हाल के बाद जो है सारे मसाइल जो पैदा हो गए, उससे पहले राजा बशारत ने जो साबिक वजीर कानून थे उन्होंने IG पंजाब से ये कहा था कि जी पुलिस सादा कपड़ों में किस तरीके से जो है अवाम में दाखिल होगी, उसकी वजह से अवाम का तकद्दुस पर माल हुआ और ये सारी कशीदगी उसी वजह से पैदा हुई। वो उनकी इस बात के बाद 4 अफराद जो है PTA की गिरफ्तार हो गए। उस गिरफ्तारी के बाद जो है वो सूरत कंट्रोल से बाहर हो गई और अब तक जो है वो सूरत कंट्रोल से बाहर है। पुलिस के कमांडो जो हैं वो उन्होंने तमाम जो है दरवाजों पर कब्जा किया हुआ है और असम्बली के अंदर भी मौजूद हैं, जबकि अरकान असम्बली जो हैं वो भी कुछ अंदर हैं कुछ बाहर बैठे तमाम सूरत को जो है वो जांच कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर के बाद सूरत मजीद क्लियर हो जाएगी कि आज अब इजलास होता है या नहीं होता, इसके बारे में थोड़ी सूरत जो है वो बाद में पता चल जाएगा। चौधरी प्रेसिडेंट जिनको पर भी तशद्दुद का निशाना बनाने की कोशिश की गई और मुस्लिम नून के अरकान असम्बली उन पर लपके, तो एक आध जो है खिंचातानी में उनको भी जो है वो भी गिरने से बच गए, लेकिन अलबत्ता ये है कि उनकी सिक्योरिटी अफराद उनको लेकर भी जो है वहाँ से चले गए। जी अच्छा, अफजाल तालिब हमारे साथ ही रहेगा। नदीम चौधरी, आपके पास क्या तफसीलात हैं? देखने में ये आ रहा है कि ख़वातीन अरकान पर भी पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया जा रहा है, ये सूरत हाल तो काफ़ी गंभीर हो रही है। जी बिल्कुल, इस तरह के मनाजर अगर बात की जाए तो पंजाब असम्बली क्या शायद पाकिस्तान की किसी भी असम्बली के अंदर इस तरह के मनाजर शायद पहले कभी नहीं देखे गए। इस वक्त ताज़ा तरीन अगर मैं आपको मनाजर की बात करूँ तो असम्बली के अंदर जो स्पीकर डाइस है उसके अतराफ में कमोबेश का मैं बात कर रहा हूँ,